महंगाई 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 आज का मुद्दा है महंगाई, जो चारों तरफ है छाई। आज इस मुद्दे को लेकर लोगों की क्या विचारधारा है, जान लेते हैं लोगों से। तो एक और दुकान पर अब आज हम पहुंचे हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ग्राहक की जेब पर और इनके व्यापार पर बढ़ती महंगाई के चलते क्या कुछ असर देखने को मिला। तो सबसे पहले सर का नाम जान लेते हैं। सर क्या कुछ नाम है आपका? सर मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो खाने पीने की चीजों के ऊपर भी सरकार ने जीएसटी लगाना शुरू कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूँ और मेरे पास छोटे छोटे कस्टमर आते हैं। ये सरकार ने जो सब दूध दही की छोटी सी आइटम जो आम आदमी के रोजाना की खाने वाली आइटम है, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाने से, इनके रेट में बढ़ोतरी होने से ग्राहक को समझाना बहुत मुश्किल हो गया। और ग्राहक गरीब आदमी के लिए रोजाना की खाने वाली आइटम है, इसको कैसे समझाएं ग्राहक को, और ग्राहक भी अपनी जेब से कैसे फालतू पैसे निकाले। ये तो रोजाना खाने वाले सरकार को कुछ तो ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। तो सर पहले का दौर तो ऐसा था कि लोग जो है बचत भी कर लेते थे और घर वालों का पालन पोषण भी एक तनख्वाह के जरिए। तो अब क्या लगता है? तो ऐसा है जी, बचत कहाँ जी, उसके लिए उसका लेवल बनाना ही मुश्किल है। अभी क्या राशन लेके आए, क्या सामान लेके आए, इतने छोटे से पैसों में इतना सामान, छोटा सामान भी इतना भारी रेट के ऊपर कैसे लेके आए? तो एक आम गरीब आदमी को क्या कहीं बताओ उसको। एक दुकानदार होने के नाते सरकार के आगे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, खासकर हमारे गरीब तबके की कोई सुनवाई नहीं है? सरकार को ये सोचना चाहिए गरीबों के लिए जो आम खाने का सामान डेली और इसके ऊपर जीएसटी हटानी चाहिए। आटा चावल के भी लगा दी, बताओ चावल भी गरीब आदमी की छोटी पहचान होती था, उसको भी लगा दिया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लगाओ जीएसटी, जहाँ लगानी होती है। अब तो गरीब आदमी को डेली का खाने का सामान उसके ऊपर जीएसटी लगानी तो बहुत गलत बात। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं यहाँ पर? 12 साल से दुकान कर रहा हूँ। 12 साल से बहुत सी सरकारें आई और गई, कभी ऐसी कभी सुना नहीं आज तक। अभी खाने के गेहूँ चावल दही दूध पे जीएसटी कभी नहीं सुना आज तक, जो पहली बार सुना है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है इसी सरकार? ये तो सरकार की अपनी देखो समझ है उनकी भी, गरीबों के साथ नहीं चल रही हो, अमीरों के साथ चल रही है सरकार। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर? हर चीज़ पर जीएसटी लगा दी गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सामान लेने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं और ये जीएसटी हटाई जाए। और ये बुजुर्ग जो हैं बहुत तंग हो रहे हैं, उन पर दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। इनको बहुत जल्दी से जल्दी इनकी पेंशन लगाई जाए। तो अंकल जी, उम्र बहुत हो चुकी है आपकी, इस उम्र से पहले अगर हम आपकी पिछली जिंदगी की बात करें, बहुत से सरकारें आई और गई, कभी आपने ऐसा देखा कि महंगाई इस कदर चरम सीमा पर पहुंची? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इस सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब महंगाई जो है हर दिन बढ़ती जा रही है? अब तो खाने पीने की बस जो चीजें हैं उनके ऊपर भी जीएसटी टैक्स लगता जा रहा है। सब पे आदमी भी से एक दूसरे से रोटी छीन के खाएगा, इतनी महंगाई हो रही है। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रही हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। और आज अपने दर्शकों के बीच में एक ऐसे अहम मुद्दे को लेकर आए हैं जिसके वजह से पूरे हरियाणा के अंदर आज हाहाकार मची हुई है। जी हाँ, उस मुद्दे का नाम है महंगाई। आज अगर हम महंगाई की बात करें तो किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो हर चीज़ के जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं। जी हाँ, आज हरियाणा सरकार ने खाने पीने की हर वस्तु के ऊपर जीएसटी लगाना शुरू कर दिया है। आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। खासकर अगर हम मध्यम वर्ग और गरीब तबके की अगर हम बात करें तो गरीब तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान है। समय के अनुसार हालातों में सुधार होने की बजाय परिस्थितियां और भी ज़्यादा खराब होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गरीब तबके का जो प्रिय भोजन है वो है दाल और चावल। अब तो उन्हें दाल चावल खाने पर भी सरकार को जीएसटी देना पड़ेगा। तो ऐसे में गरीब जाए तो कहां पर जाए? पहले ही गरीब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद लोगों के जो व्यापार हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त चल रहे थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई के कारण आप देख रहे हैं कि आम जनमानस को अपने घर वालों का, बच्चों का पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती लग रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के चलते हम लोगों ने कुछ दुकानदारों के साथ, ढाबे वालों के साथ और कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं उनसे सबसे बातचीत की कि उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है, किस बात का मतलब किस किस चीज़ का उनकी पॉकेट के ऊपर मतलब असर हुआ है इन सब बातों के चलते। तो चलिए सबसे आपको रूबरू भी करवाएंगे, इस बारे में हर किसी के क्या विचार हैं ये आप लोगों के बीच में रखेंगे। फिलहाल जितने भी लोग हैं, हरियाणा वासी हैं, हमारे जिला वासी हैं, जिला यमुनानगर के, हरियाणा सरकार के आगे अपील कर रहे हैं कि दैनिक दिनचर्या में यूज़ होने वाली सभी वस्तुएं, खासकर हमारी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके दाम को कम किया जाए, ताकि जनमानस को, जो हमारी जनता है, उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले। तो चलिए आगे की खास रिपोर्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
महंगाई का मुद्दा जो आज पूरे भारत देश में हर जगह गरमाया हुआ है, आज इसी खास मुद्दे को लेकर कुछ दुकानदारों के साथ भी आपको रूबरू करवाएंगे कि उनके व्यापार पर, उनके कारोबार पर इस बात का क्या कुछ असर पड़ा है जो सरकार जो है हर दिन हर चीज़ के ऊपर जीएसटी लगाती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले ही कोरोना काल की वजह से लोगों के व्यापार ठप हो चुके थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई से लोग जो हैं अपने घर के बच्चों का पालन पोषण भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तनख्वाह से हरियाणा सरकार को किस किस बात का टैक्स पे करे। जनता खुद भी सरकार से इन बातों का जो है, इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है, लेकिन अभी तक इन किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया है। तो दुकानदार भी हमारे साथ जुड़े हैं, ग्राहक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ असर इनकी दुकानदारी पर पड़ा है। ग्राहक यहाँ पर सामान लेने के लिए आया है, उनकी पॉकेट पर क्या कुछ असर पड़ा है, तो जान लेते हैं। सबसे पहले तो दुकानदार से बातचीत करेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? जी मुकेश प्रजापति, यमुनानगर से, चिट्टा मंदिर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना काल के बाद पहले ही लोगों की स्थितियां सही नहीं हुई, पहले ही मतलब वापस अपनी पोजीशन में नहीं आए, लेकिन अब हर दिन जीएसटी बढ़ती जा रही है हर चीज को लेकर, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? देखिए मैडम जी, जब से सरकार ने घोषणा करी है कि दूध, घी, मक्खन, पनीर, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमारी, महंगा होने से लोगों का रसोई का बजट बहुत भारी बिगड़ गया है। पहले से बिगड़ा हुआ था कोरोना काल की वजह से भी, और सरकार ने महंगाई इतनी अधिक कर दी है कि लोगों की जेबें खाली होती जा रही हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई इन चीज़ों से जीएसटी हटाया जाए। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, नमक, तेल, घी, रिफाइंड, जो भी ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनसे टैक्स जो है बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि एक तो बेरोज़गारी का मुद्दा है और लोगों के पास काम नहीं है, इस टाइम बड़ी भारी दिक्कत में है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि भाई ये जो घी, तेल और अपना पनीर, घी, मक्खन, लस्सी, जो जिस पे भी इन्होंने टैक्स लगाया, जो 10 रुपये की थैली आज वो 15 रुपये की दुकानदार लोग दे रहे हैं, वो क्या करें, उन्हें तो अपना 1 रुपये मार्जिन लेके देना है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इसके बारे में कि भाई लोग कहाँ जाएं। उधर से पशु चारा भी इतना अधिक महंगा हो गया कि दूध वाले दूध दे के राजी नहीं है जी, और इससे पशु वालों को भी बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। पशु लोग डंगर जो है मतलब कहने का सड़कों पे छोड़ रहे हैं, उन पे उनका पूरा नहीं पट रहा है। रोज़ का 250-300 रुपये का खर्च है पशु का एक का, उसकी वजह से जो है मतलब लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं, वो दूध दे नहीं रहा, लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं। रोज़ हादसे भी इतने हो रहे हैं, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, एक्सीडेंट भी इनकी वजह से होते हैं। अभी सरकार से रिक्वेस्ट है अभी इनका भी कुछ निपटारा करा जाए, और ये जो टैक्स लगाया सरकार ने, इससे भी मतलब कहने का लोगों को राहत दी जाए, ये हटाया जाए बिल्कुल। मुकेश जी, आप एक दुकानदार हैं और हर दिन आपकी दुकान के ऊपर बहुत से ग्राहक भी आते हैं, इस समय भी आए हुए हैं, तो ग्राहक के चेहरों का क्या कुछ हाल दिखाई दे रहा है कि बहुत ही मायूसी है मैडम जी, ग्राहकों के ऊपर बहुत मायूसी है, क्योंकि बहुत दिक्कत में है, पैसा है नहीं, मार्केट बड़ी खाली पड़ी है, दुकानदार जितने भी रोड पे हैं सबके पास बड़ा भारी मंदा है मार्केट में भी। तो यही इसी वजह से मंदा है कि लोग रोज़ कोई ना कोई टैक्स, कोई ना कोई कुछ, कभी कुछ जीएसटी लगा दिया, तो और कितने प्रकार के टैक्स लगाए हुए हैं सरकार ने, मकानों के भी लगाए हुए हैं, और दूसरा डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, इससे भी बड़ी भारी दिक्कत है मैडम जी। तो मुकेश जी, एक अहम सवाल का उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। कोरोना काल की वजह से पहले ही त्योहार जो थे वो पिट चुके थे 2 साल से, अब लोगों के अंदर थोड़ी खुशी जागनी शुरू हुई थी कि इस बार हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ राजी खुशी अच्छी तरह से त्योहार मनाएंगे, लेकिन अब महंगाई के चलते आपको क्या लगता है व्यापार पर क्या कुछ असर पड़ेगा? मार्केट की बात करें, बाजारों में क्या कुछ असर दिखाई देगा महंगाई के चलते? देखिए महंगाई की वजह से यही असर पड़ेगा कि लोग अपने त्यौहार सही तरह से नहीं मना पाएंगे। मनाएंगे तो है ही, क्योंकि हिंदू त्यौहार हैं, कुछ ना कुछ छोटा अपना करके करेंगे तो है ही, लेकिन उतना उत्साह से नहीं कर पाएंगे जितना कर पाते थे। तो ये है। तो हाउसवाइफ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे भी जान लेते हैं महिलाओं से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? सीमा रानी। सीमा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? घर के चूल्हे चौके की अगर हम बात करें तो महिलाओं महंगाई हो रही है, चूल्हे पर तो बहुत ही महंगाई हो गई है, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, सारी चीज महंगाई हो गई है, खाने पीने की जितनी सारी जितनी खाने पीने की चीज है तो सारी महंगाई भी हो रही है, मक्खन सब। क्या लगता है सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? गलत कर रही थी सरकार, बहुत बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत कर रही है। बहुत ज्यादा सहमत हैं? जो उन्होंने ये कदम उठाया, आप सहमत हैं? नहीं सहमत। चलिए अंकल जी के ले लो इनको पेंसिल। तो ग्राहक भी इस समय हमारे पास पशुओं का जो चारा है वो लेने के लिए आए हुए हैं, उनका जो खाना है, तो आप देख सकते हैं। ग्राहक से एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ असर पड़ा है। तो सर क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। सुरेश है जी। सुरेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है, अब तो खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि बच्चों के जो पेंसिल शॉर्पनर है उस पर भी जीएसटी लग गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम जी क्या कहें इस सरकार के बारे में, तानाशाही सरकार चल रही, सुनते किसी की है नहीं, एसीओ में बैठ कर फैसले ले रहे। ये तूड़ी 5-7 रुपये किलो बिकने वाली आज 15 रुपये किलो बिक रही।
तो कहाँ तो बजट पूरे होंगे और क्या क्या कमाई कर लेंगे। तो आप जैसे लोगों का जो मजदूरी करते हैं या मतलब किसी भी तरह का जो काम करते हैं, उनकी एक तनख्वाह से क्या लगता है, आप लोगों की तनख्वाह से घर के बच्चों का सबका पालन पोषण चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं चल रहा है। क्या कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? हमारी तो सरकार से यही अपील है जी, पहले सोच विचार करो, पब्लिक की राय लो, तब किसी फैसले पे पहुंचो। ये तो एसी में बैठे हैं और अपने फैसले लेकर बैठ जाएं। तो अभी ये हाल है, आने वाले समय में क्या कुछ हाल होगा, क्या लगता है? बर्बाद होगा जी देश। चलिए, हाँ। तो अभी हम एक ढाबे वाले भैया हैं जो इस समय अपने ढाबे पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि ऐसे महंगाई के दौर में ये जो यहाँ पर खाना दे रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, उसमें इनको क्या कुछ बचत, इनकी जो है बचत हो रही है। क्योंकि इतने महंगाई के दौर में हमें नहीं लगता कि कोई भी जो है आम जनता या कोई भी बचत कर पा रहा है। तो एक बार भैया से भी जान लेते हैं जो यहाँ पर बहुत समय से ढाबा चला रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू जी, कितने समय से ढाबा चला रहे हैं? मैं करीबन 16 साल से। 16 साल से महंगाई का जो हाल आज आपको दिखाई दे रहा है, कि आज से पहले भी ऐसा ही हाल था? नहीं जी, आज से पहले ऐसा हाल नहीं था। करीबन जब से लॉकडाउन लगा, जब से तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। कम से कम मेरा 2 बार लॉकडाउन में तो ढाबा भी बंद रहा। उसके बाद ढाबा खोला, मैं करीबन 600-700 रुपये का सामान लगाता था, तो शाम को इतने भी पैसे नहीं बचते थे। उसके बाद महंगाई इतनी कर दी, तेल करीबन 200 रुपये किलो तक हो गया। हम 2-3 सब्जी बनाते हैं, उनमें ही 1 किलो तेल लग जाता है हमारा। उससे हमें प्रॉफिट तो क्या, और हम माइनस में चल जाते हैं उल्टा। वैसे ऊपर से मजदूर आदमी जो आते हैं हमारे पास, वो बेचारे के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। वो हम अगर 30-35-40 रुपये का खाना देते हैं, उसमें भी कहता भाई मेरे पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, आप इनसे ही मेरे को भोजन दीजिए। तो वो बेचारे इतना दे के हमारे को क्या दे सकते हैं, हम कैसे घर चलाएंगे अपना? ना तो उनको कुछ खाने को मिल पा रहा है, ना हमारे कोई कुछ प्लेट में बच रहा। अब हमें 40 रुपये डाइट रखी है, इससे भी हमें मुश्किल से 5 रुपये बचते हैं। 5 रुपये बचने के बावजूद हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? दुकान का किराया भी करीबन 3000 रुपये महीना है, ऊपर से दुकान का टैक्स, और सामान तो इतने महंगे हो गए। किराने वाले से लाते हैं, वो भी दाल कोई 150 रुपये किलो बताता है, कोई 140 रुपये किलो बताता है। तो दूध लेते हैं करीबन। बचत हो रही है आपकी? बचत कहाँ, बस ये तो एक समय को धक्का देने वाली बात। परिवार का पालन पोषण कैसे चल रहा है? बस कैसे भी नहीं, बस ये तो इधर उधर घुमाने से चल रहा है, नहीं तो पैसे पूछे कहीं नहीं आ रहे हैं। इतनी महंगाई के चलते कहीं ना कहीं अगर हम आज पढ़ाई की बात करें तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जो महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच रही है, हर चीज़ के रेट जो हैं हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के चलते कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं बच्चों की स्टडी एजुकेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग, दिन रात मेहनत करके रेडी लगा के मजदूरी करके अपने बच्चों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन आज महंगाई जो इस कदर बढ़ती जा रही है, माँ बाप भी कहीं ना कहीं जो है परेशान है, उनके जो हौसले हैं कहीं ना कहीं टूटते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी बच्चे आगे चलकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। अगर महंगाई बढ़ती रही तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, माँ बाप कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, और आगे चलकर कैसे बच्चे अपने माँ बाप के ड्रीम्स को पूरा करेंगे। और इन्हीं सब बातों के चलते एक स्टूडेंट हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि इनके पापा क्या कुछ काम करते हैं, इनका क्या नाम है, कहाँ से एजुकेशन ले रही हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता, कहाँ से एजुकेशन कर रही हैं? GNG कॉलेज। क्या कर रही हैं आप एजुकेशन में? BA फर्स्ट ईयर। यस। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम करते हैं, कहाँ पे? ESI के सामने। ठीक है, तो रेडी वगैरह लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बात से तो आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हर दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर दाम पहुंच रहे हैं महंगाई के। एजुकेशन की अगर हम बात करें, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अब जो है सरकार ने बुक्स के ऊपर, यहाँ तक कि बच्चों के जो पेन पेंसिल शार्पनर हर चीज़ इरेजर तक है, सबके ऊपर सरकार ने GST लगाना शुरू कर दिया।
क्या लगता है आपको आने वाले समय में, आपको लगता है पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करवा पाएंगे? नहीं मैम, हर पेरेंट्स ये कह रहा है कि हर चीज़ पे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, हर चीज़ पे 5% उन्होंने GST लगा दी है, टैक्स लगा दिया है। तो इस कारण हर पेरेंट्स कह रहा है, कोई पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो वो कह रहा है कि भी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे इतनी महंगाई को देखते हुए। अब मेरे पापा हैं, वो जैसे कि रेडी का काम करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत मुश्किल से करवाया है। BA कुछ नहीं है, तो आजकल के उसको देखते हुए, काफ़ी महंगाई को देखते हुए, तो मेरे पेरेंट्स भी इतना वो नहीं कर रहे। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर चीज़ पे। तो जैसे सरकार ने फ़ीस वगैरह भी इतनी महंगी कर दी है, इस कारण। अच्छा, पापा रेडी का मतलब रेडी लगाते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, सब्जी बेचने का। तो पापा की जो मतलब पापा जो हर रोज़ जो कमाई करते हैं उससे घर का आप लोगों का पालन पोषण हो रहा है सही से इस महंगाई के चलते? कभी ऐसा होता है कि कभी ठीक भी होता है और कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे हम रेंट पे भी हैं, तो कभी ऐसा होता है कि रेंट भी देने के लिए नहीं होता। कभी अच्छा काम चलता है, कभी नहीं चलता। वो तो एक स्टूडेंट्स होने के नाते आपकी ये राय जानना चाहेंगे, आने वाले समय में आपको लगता है अगर महंगाई इसी कदर बढ़ती रही तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? नो मैम, क्योंकि अभी से पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं कि इतनी महंगाई है, जैसे नहीं पढ़ाना, इसलिए अभी भी जैसे इतनी महंगाई है। तो हमारे खुद के पेरेंट्स ने बोला था कि हम आगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, पर सिंपल BA जैसे हमारी इमेज है, अभी हम कर सकते हैं ज़्यादा। तो हमारे पेरेंट्स ने यही कहा कि भी आप खाली BA कर लो, उसका फिर भी खर्चा थोड़ा कम है, इतनी महंगाई को देखते हुए वो भी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, आप BA कर रही हैं, BA फाइनल ईयर के बाद आपका भी कोई सपना होगा कि मैं अपना सपना पूरा करूँ, तो क्या लगता है आने वाले समय में सपने साकार होंगे? नो मैम, नहीं उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है इसीलिए। चलिए।